कला जगत का वो जाना माना नाम है जिसे पूरी दुनिया परिचित है और इसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या रहस्य है। दोस्तों, मोनालिसा और उनकी सीक्रेट स्माइल वाली अनोखी पेंटिंग पूरी दुनिया में एक बहस का विषय है। तो आखिर कौन है मोनालिसा? क्या है इसकी विशेषता? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोनालिसा का रहस्य क्या है, तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका स्वागत है रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, रहस्यमयी, रोमांचित कर देने वाली कहानियां और किस्से और कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सदियों से कलाकारों, कला प्रेमियों के साथ साथ सामान्य लोगों के लिए भी एक अबूझ पहेली रही है मोनालिसा। मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची की वो अमर कलाकृति है जिसे विंची ने सन 1503 से 1507 के मध्य में पेंट किया। इस चित्र को बनाने में लियोनार्डो को 4 वर्ष लगे, जबकि इसी दौरान उन्होंने सेंट पॉल बपतिस्त तथा वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट आंद्रे नामक 2 अन्य कलाकृतियां भी बनाई। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची शहर में हुआ था और इसी कारण उनके नाम के पीछे विंची लग गया। लियोनार्डो दा विंची इटली के राजशाही के दौरान एक वैज्ञानिक खोजकर्ता व कलाकार के रूप में जाने जाते थे और आज भी वो अपनी प्रतिभा के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज द्वारा उनको दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का दर्जा दिया गया है। लियोनार्डो दा विंची एक ही बार में एक हाथ से लिख और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था, जो आज भी फ्रांस के लॉवरे म्यूजियम में मौजूद है और इसकी कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से 5253 करोड़ रुपए है। कहा जाता है कि मोनालिसा की पेंटिंग को अलग अलग एंगल से देखने पर मोनालिसा की स्माइल अलग अलग नजर आती है, मगर ये रहस्य आज तक रहस्य ही है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को सन 1503 में बनाना शुरू किया था, जब वे 51 साल के थे और 2 मई 1519 में विंची पेंटिंग को पूरी किए बिना ही भगवान को प्यारे हो गए। मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उनका सही नाम मोनालिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। ये भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत पसंद आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने पेंटिंग अपने कमरे में लगवा दी थी। सन 1757 में मोनालिसा की पेंटिंग कोक फ्रांस के लॉवरे म्यूजियम में लगाई गई थी, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि ये पेंटिंग वहां तक कैसे पहुंची, ये बात आज तक रहस्य है। 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के सामने एक स्क्रैच आ गया है और फिर इस पेंटिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने उस पेंटिंग के लिए एक स्पेशल कमरा बनाया है, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान ना पहुँचे। और इस कमरे को बनाने के लिए म्यूजियम ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पेंटिंग को एक बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर रखा गया है। 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी। पर हैरानी की बात यह है कि पेंटिंग 10 साल बाद फिर से वहां आ गई थी। 14 दिसंबर 1962 को ये पेंटिंग $100 मिलियन की थी और गूगल की सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत 5253 करोड़ की है। कुछ तो है इस पेंटिंग में जो उस जमाने में, जब इतनी सारी तकनीक उपलब्ध न होने पर भी लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी पेंटिंग बना डाली थी, जिसकी कीमत के आगे आज की आधुनिक तकनीक की कलाकारी घुटने टेकती है। लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ
साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपने सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कभी नहीं किया, जिससे आज तक ये बात रहस्य ही बनी हुई है कि आखिर वो औरत कौन है जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था जिसको लियोनार्डो के ही मित्र ने लिखा था और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जिया कोंडो की पेंटिंग बनाने को कहा था। पर जिस वक्त ये पत्र लिखा गया था उस वक्त विंची इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे, इसीलिए पूरी तरह से ये कह पाना उचित नहीं होगा कि जिया कोंडो की मोनालिसा है। दोस्तों, एक शोध से ये भी पता चला है कि मोनालिसा पेंटिंग में विंसी ने कुछ शब्द लिखे थे जो इटालियन भाषा में थे और हिंदी में इसका मतलब होता है तर यहाँ है। इस बात से ये पता चलता है कि शायद विंसी इस पेंटिंग में छुपे मैसेज को बताना चाहते हो, मगर वे इससे पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए और यहाँ एक रहस्य छोड़ गए। मोनालिसा की पेंटिंग न केवल रहस्यमयी मुस्कुराहट की वजह से प्रसिद्ध है, बल्कि कुछ षड्यंत्रकारी सिद्धांत की वजह से भी इसे पहचान मिली है। मोनालिसा की आंखों में दर्द है और होठों पर मुस्कुराहट। माना जाता है कि पेंटिंग बनवाने से कुछ दिनों पहले उनकी माँ का देहांत हो गया था, जिस वजह से ये दुखी है। यही वह मुस्कान है जिसने कई राज अपने दिल में समेट रखे हैं। जिस तरह से मोनालिसा अपने दोनों हाथों को मोड़ कर बैठी थी, उससे जाहिर होता है कि वो गर्भवती थी और वो अपने पेट को छिपाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने ये बात बताई कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। जब हम मोनालिसा की दो पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब ये आकृति वही बनती है जहाँ पर विंची ने लिखा था कि उत्तर यहाँ है। तो दोस्तों, ये था मोनालिसा की पेंटिंग से जुड़ा हुआ रहस्य और बहुत सारी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। अपनी राय और सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते रहिए रहस्य मैक्स यूट्यूब चैनल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।